आज मैं आपको उन चार नेताओं के बारे में बताने वाला हूं जो बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये नेता नहीं मसीहा है। उन्हीं चार नेताओं के बारे में बातचीत करूंगा और आप भी जान के दंग रह जाएंगे जिस तरीके से ये चार नेता काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। और अपने क्षेत्रों को छोड़िए, अपने आसपास के अगल बगल के क्षेत्रों में भी जाके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि शायद जिन लोगों ने इनको चुना है, इनको चुन के गलती नहीं किया है। लेकिन वहीं पे आप देख लीजिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, ये दोनों के दोनों गायब हैं, नदारत हैं। एक तेजस्वी यादव जो कि दुबई से जाके लाइव आते हैं और कहते हैं कि बिहार में बहुत बाढ़ आ गया है, तो दूसरे तरफ है नीतीश कुमार जो हेलीकॉप्टर यात्रा पे निकलते हैं और घूम के देख लेते हैं कि भाई पानी कहां तक पहुंचा है। लेकिन अब कुछ लोगों को लग रहा है कि पानी सर के पार चला गया है, क्योंकि ये जो दो नेता हैं वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये चार नेता जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि असली मसीहा किसे कहा जाता है। उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक है तेजस्वी यादव जिनका कुछ आता पता नहीं है, दुबई चले गए हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। तो दूसरे तरफ है नीतीश कुमार, हवाई यात्रा पे निकलते हैं, बाढ़ पीड़ितों को देखते हैं और इसके ऊपर योजना बनाते हैं। लेकिन जब जमीन के ऊपर उस योजना को उतारने की बारी आती है तो या तो नीतीश कुमार चूक जाते हैं या फिर बहुत देरी हो जाती है। लेकिन चार नेता ऐसे भी हैं जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप उनके काम को देख रहे होंगे तो अब तक आप उनके मुरीद हो गए होंगे। वो लोग जो वोट देके उनको जिताए हैं, उनको भी अपने वोट पे प्राउड फील हो रहा होगा, गर्व हो रहा होगा कि हमने एक अच्छा नेता चुना है जो इस विपदा के घड़ी में भी वो हमारे साथ है। और वैसे भी नेताओं की पहचान तब होती है जब किसी इंसान के ऊपर उनके क्षेत्र में विपदा आए और वो वहां पे पहुंच जाए। ऐसे ही चार नेताओं के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं, तो बिना देरी किए उन चार नेताओं की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, पहले है पप्पू यादव। भाई इस इंसान के बारे में क्या ही कहना, सिर्फ पूर्णिया ही नहीं कोसी क्षेत्र में घूम घूम के लोगों की मदद कर रहे हैं। मतलब जहां बाढ़ आ रहा है वहां पे पप्पू यादव भी जा रहे हैं, हर लोगों की मदद कर रहे हैं, खाने पीने से लेके पैसे रुपए तक अब तक बांट रहे हैं। अगर आपको बताऊं तो अब तक 1 करोड़ से अधिक रुपए तो ये बाढ़ पीड़ितों में दे चुके हैं। इसके अलावा खाना पीना, इसके अलावा उनकी पानी की व्यवस्था, इसके अलावा उनके शौचालय की व्यवस्था, हर तरीकों की व्यवस्था जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के साथ, वो जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं ना, जिनके पास अभी कुछ नहीं बचा है, उनके साथ बैठ के जमीन पे खाना खा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आप घबराइए मत, आपका बेटा आपके साथ है। और फिर लोगों को लग भी रहा है कि सच्चे मायने में कोई बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है और लोगों के साथ खड़ा है, तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में पैसा बांट रहे हैं, पानी की तरह पैसा बांट रहे हैं, वो दूसरा कोई और शख्स कर ही नहीं सकता। पप्पू यादव का आज के बिहार के दौर में देखा जाए तो कोई सानी नहीं है, इनका जोरा नहीं है जो इस तरीके का काम कर रहा हो। आप देख लीजिए, बिहार में हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए भी हर साल पप्पू यादव सामने आ जाते हैं। मतलब कभी ये इस काम से उकताते नहीं हैं। अपने कोष से, एमपी कोष से जितना बनता है वो करते ही हैं, लेकिन अपने कोष से, अपने फंड से जो है लोगों की मदद करते हैं। कभी पिकअप से अनाज भिजवा देते हैं तो कभी उनके लिए कम्युनिटी किचन चला देते हैं। इस तरीके का काम सिर्फ पप्पू यादव ही कर रहे हैं और पप्पू यादव की इस काम की सराहना पूरे भारत में हो रही है कि भाई बाढ़ में कोई एक सिंगल पर्सन खड़ा है, उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। सोच लीजिए, एक निर्दलीय एमपी जीत के इस तरीके का काम कर रहा है तो उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ जा रही है और लोग ये मानने पे मजबूर हैं कि वाकई ये नेता नहीं मसीहा हैं जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। अब आइए दूसरे नेता के ऊपर आते हैं। दूसरे नेता हैं आनंद मोहन सिंह। अब देख लीजिए, इनका इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है और आनंद मोहन सिंह अकेले नहीं, आनंद मोहन सिंह ये अपने बेटे चेतन आनंद, अपनी पत्नी लवली आनंद, सबके साथ एकदम सड़क पे उतर चुके हैं लोगों की मदद करने के लिए। लोगों को जो कहा जाता है आधारभूत सुविधा
उसे मुहैया कराने के लिए लोगों के बीच में उतर गए हैं, लोगों को खाना का पैकेट बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ वो देख रहे हैं कि बाढ़ की क्या स्थिति है, लोगों को ये बता भी रहे हैं कि बाढ़ से कैसे बचना है और साथ ही साथ इसके अलावा बाढ़ का जायजा भी ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार बाढ़ की स्थिति बिहार में क्या है। तो जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं आनंद मोहन सिंह, ये बताता है कि जो जिसने भी आनंद मोहन सिंह को चुना, इस बार वोट दिया और जिताया, कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि इस वक्त पे जब बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो बाढ़ की वजह से मातम पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उस वक्त बिहार का ये लाल लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद कर रहा है, तो लोगों को प्राउड होना लाजमी है, लोगों को इनके ऊपर गर्व होना लाजमी है और लोग इनके ऊपर अब भरोसा भी जता रहे हैं कि है एक एमपी जो पप्पू यादव के बाद लोगों की मदद कर रहा है, तो वो है आनंद मोहन सिंह। अब इनसे लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी सीखने की जरूरत है। मतलब पप्पू, ये जो चार नेता हैं, इनसे सीखने की आवश्यकता है कि बाढ़ में सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने से लोगों की मदद नहीं हो जाती, सिर्फ हेलीकॉप्टर यात्रा कर लेने से लोगों की मदद नहीं हो जाती, बल्कि उनके बीच जाना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको ढाढ़स बंधाना पड़ता है। सोच लीजिए कोई नेता जाके उनको इमोशनली इस तरीके से कह रहा हो कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, सिर्फ इतना कहना ही उनके लिए कितना प्रभावशाली काम करता होगा। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो ये चारों नेता कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और शायद सीखना चाहिए। अब देख लीजिए, तीसरे नेता हैं चिराग पासवान। ये भाई साहब केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में इनका अपना एक ऑरा है, 100% इनका स्ट्राइक रेट है। ये चाहते तो ये भी तेजस्वी यादव की तरह फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट कर देते, लेकिन नहीं, ये भी बाढ़ क्षेत्रों में जा रहे हैं, कमर भर पानी हेल के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक खाने का पैकेट पहुंचा रहे हैं, बाढ़ से बचने के लिए क्या करना है इसके बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो बाढ़ जैसी आपदा जिससे हर साल बिहार गुजरता है उसमें थोड़ी बहुत वो कही जाती है ना कि मेरा अनुदान हो जाए, वो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार से एक कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना हो सके बाढ़ के लिए फंड दिलवाया जाए, लोगों की मदद करवाई जाए। ये अब सोच लीजिए, नाव पे एकदम चुपचाप बैठे हुए लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। लोग भी जब इनके साथ होते हैं तो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं कि भाई चिराग पासवान जी आ गए हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अब हमारे बीच है, कमर भर पानी को जो है वो हेल के हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो शायद कुछ बेहतर होगा। लोगों में एक उम्मीद जगती है और फिर लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब सोच लीजिए केंद्रीय मंत्री होने के का ऑरा क्या होता होगा, एक पद क्या होता होगा। ये भी चाहते तो सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन कर लेते या फिर हेलीकॉप्टर से देख लेते कि भाई बाढ़ की क्या स्थिति है, लेकिन ये नाव से जाते हैं, कमर भर पानी हेल के लोगों के बीच में पहुंचते हैं और लोगों को खाने का पैकेट और पानी पहुंचाते हैं। ये होता है सच्चा नेता और इसे कहा जाता है मसीहा, जो उस वक्त लोगों के साथ खड़ा है जब लोगों को सबसे ज्यादा अपने नेता की जरूरत है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट कर लीजिए या फिर व्यूज के लिए आके मीडिया में बाइट दे दीजिए, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा। एक और सांसद हैं संजय झा, देख लीजिए, ये जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी इनसे सीखना चाहिए। जेडीयू के सांसद महोदय नाव पे सवार होके लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकारी सुविधा मुहैया कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जो सरकार के द्वारा फंड आ रहा है डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से जो सरकारी किचन खुल रहे हैं उसमें लोगों को अच्छा खाना मिल पाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। जहां भी है ये, मतलब जिस तरीके का भी काम कर रहे हैं, इनका कोशिश ये है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, चाहे जैसे भी हो, और वो ये काम कर रहे हैं। जब भी ये इनको पता चलता है कि अब बाढ़ का पानी ऊपर आने लगा है, तुरंत नाव लेके पहुंच जाते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वाकई क्या सिचुएशन है, कहां तक लोगों को ले जाना है। ये सब काम कर रहे हैं संजय झा। संजय झा जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। शायद संजय झा से ही कुछ सीख लें कि किस तरीके से काम करना होता है अपने क्षेत्र में जाके। तो इतना जो बाढ़ पीड़ित परेशान है, बाढ़ पीड़ित लोगों को इतनी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, शायद नहीं करना पड़ना होता, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि बाढ़ पीड़ित जो है वो परेशान है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद बिहार गवर्नमेंट आएगी और उनकी मदद करेगी। जो सब कुछ उनका लुट गया है, बर्बाद हो गया है, वो वापस उनको दिलाने में काम करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से उस तरीके का मुस्तैदी अभी तक देखने को
नहीं मिल रहा है। उस तरीके की कोशिश भी देखने को नहीं मिल रही है। अब मैं उस तरीके की कोशिश क्यों कह रहा हूं? अब देखिए, हर जगह कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार बिहार में बाढ़ नहीं आया है। नीतीश सरकार आप 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हर साल बिहार में बाढ़ आता है, हर साल लोग परेशान होते हैं, लेकिन आज तक उसका यथोचित कोई व्यवस्था नहीं किया गया। आज तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहे, आज तक ऐसे ही लोग पलायन करने को मजबूर होते रहे, लेकिन इसके ऊपर कुछ किया नहीं गया। तो इसलिए मैं इन 4 नेताओं की बात कर रहा था। पहले हैं पप्पू यादव, दूसरे आनंद मोहन, तीसरे चिराग पासवान और चौथे संजय झा, जिनसे नीतीश कुमार और इनके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी सीखने की आवश्यकता है कि आखिरकार इन बाढ़ पीड़ितों की मदद कैसे की जाती है, लोगों के बीच में कैसे जाया जाता है, जमीन का नेता कैसे बना जाता है। ये सब गुण, ये सब रहस्य जो है, ये 4 नेता आपको सिखा देंगे। बाकी इन 4 नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।